जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और एम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी जो चेस्ट है उसमें फ्लूइड भर गया है और हो सकता है कि ये कैंसर हो, तो आप इसका टेस्ट करवाओ। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं वहां से निकली और 2 दिन के बाद का मेरा अपॉइंटमेंट था। अब संगत जी हुआ क्या कि एम्स के डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि आप टेस्ट कराओ, जिन आंटी ने मुझे सत्संग में मैसेज दिया था कि गुरु जी को मैंने भल्ले पापड़ी खाते हुए देखा है, तो वही आंटी का संगत जी मुझे फोन आता है जब मैं टेस्ट करवाने जा रही थी। अब देखिए संगत जी वो आंटी मुझे क्या कहती है। आंटी कहती है कि आंटी गुरु जी ने मुझे कहा है मैंने गुड्डू नु नई लाइफ ब्लेस कर दी थी है। ओदे बच्चे छोटे ने ओदे लंग्स चिपकने सी और उसमें मैंने पानी भर दिया है। उसके लंग्स पापड़ी होने सी तो मैंने भल्ले कर दी था। और संगत जी जब ये आंटी ने मुझे मैसेज दिया ना, ये जिसके साथ होता है ना संगत जी, वो ही इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकता है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आँख, जैसे तिल में तेल है जो चकमक में आँख, तेरा गुरुजी तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिल के अंदर तेल होता है ना संगत जी, और आग के अंदर रोशनी, ठीक वैसे ही हमारे गुरुजी हमारे अंदर विद्यमान है। और ठीक ही कहा है, मैं जानू गुरु दूर है, मैं जानू गुरु दूर है, गुरु हृदय भरपूर। मैं जानू गुरु दूर है, गुरु हृदय भरपूर। मानुष ढूंढे है बाहिरा, नियरे होकर दूर। अर्थात संगत जी हम समझते हैं गुरुजी बहुत दूर है, उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, परंतु गुरुजी तो हमारे हृदय में पूर्णतः विराजमान है और हम मूर्ख उन्हें बाहर खोजते हैं। इसलिए संगत जी मन की आंखें हमें खोलनी चाहिए और ऐसा तब होगा जब मन निष्कपट बनेगा। और मन निष्कपट निर्मल तब बनेगा जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग की महक से हमारा मन पवित्र होगा और हम तभी अपने गुरुजी को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए संगत जी रोज सत्संग करें और रोज सत्संग सुने। आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और आंटी की जर्नी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी ने असीम कृपा उन पे की है, ब्लेसिंग्स दी है उन्हें, और गुरुजी की उस असीम कृपा की कुछ छींटें हमारे ऊपर भी पड़ जाएं। इसलिए हमें इस सत्संग को अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुनना है। मैं आशा करती हूँ संगत जी कि आप सभी गुरुजी का ध्यान करते हुए सत्संग को अंत तक और पूरा सुनेंगे और पूरी भक्ति भाव के साथ सुनेंगे। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत जिगीशा आंटी का है। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया आप सभी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर करने का। संगत जी गुरु जी का शुक्राना जितना करे उतना कम है। संगत जी इस जन्म में गुरु जी ने हमें 2000 में अपने दरबार में बुलाया। संगत जी 2000 में ही मेरी शादी हुई थी और गुरु जी ने मेरी मम्मा को यानी कि मदर इन लॉ को कहा था कि अपने पूरे परिवार को यहाँ लेकर आना, मैं उन्हें ब्लेस करूंगा। तो संगत जी इस तरह हमें गुरु जी से मिलने का मौका मिला और उस दिन के लिए हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें बहुत कम होगा। संगत जी जब मैं गुरु जी के पास गई तब मैं अपने अर्ली 20s में थी और उस उम्र में किसी भी गुरु जी पर, किसी भी गुरु पर इतनी जल्दी फेथ नहीं होता है। तो जब गुरु जी ने हमें बुलाया और हम जब गुरु जी के एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ का एम्बियंस इतना प्यारा था, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था, हम वहाँ पर सिर्फ देखते ही रह गए। गुरु जी खुद इतने खूबसूरत और वहाँ का डिवाइन हो रहा था। और संगत जी मैंने देखा कि सारी संगत गुरु जी के चरण छू रही है और जब मेरा मौका आया तब मैं भी गुरु जी के पास गई उनके चरण छूने के लिए। और जैसे मैंने गुरु जी के चरण छुए गुरु जी ने मुझे कहा मुंडा दिता। अब संगत जी ये बात मैंने ठीक से सुनी भी नहीं थी क्योंकि गुरु जी बहुत ठेठ पंजाबी बोला करते थे और बहुत फास्ट बोला करते थे। और संगत जी अगर आप यूज्ड टू नहीं है गुरु जी को सुनने के तो आप इतनी जल्दी उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं भी नहीं समझ पाई, लेकिन मेरे अंकल जी ने सुन लिया था और वो समझ भी गए थे। फिर संगत जी मुझे मेरे अंकल ने बताया कि गुरु जी ने ऐसे आशीर्वाद दिया है और आप न्यूली मैरिड हो और आप किसी संत के यहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ऐसे ही आशीर्वाद देंगे। और मैंने भी कुछ इस प्रकार से इस बात को लिया और इतना सीरियसली नहीं समझा। और गुरु जी जानते अच्छी तरीके से हम सब
बेवकूफ है, मूर्ख हैं। हम उस समय गुरुजी को समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि संगत जी जब आप किसी को मानते नहीं हो तो समझना तो बहुत दूर की बात है। और संगत जी हमने गुरुजी को अनसुना कर दिया था और ये गुरुजी की हमें पहली ब्लेसिंग्स थी। और गुरुजी ने मुझे 7 मई को एक बच्चे को ब्लेस किया था। थैंक यू सो मच गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और बड़े मंदिर में जैसे भी बड़े बड़े फंक्शन होते रहे तो गुरुजी हमें बुलाया करते थे और हम जाते भी थे। तो संगत जी जब भी बड़े मंदिर में कोई फंक्शन हुआ, गुरुजी का आदेश होता था तो हम जाते थे। लेकिन फिर भी कहूंगी कि तब हम इतने मन से जुड़े नहीं थे। आप कैसे समझ सकते हो संगत जी, जब संगत जी गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत के साथ वो इतना मजाक किया करते थे, इतना हंसी खुशी का माहौल होता था, तो आप समझ ही नहीं सकते थे कि जो आपके सामने बैठे हैं वो साक्षात ईश्वर है, परमेश्वर है। ये बात तो हम मान सकते थे कि वो बहुत बड़े संत हैं, लेकिन इस बात को जानने में हमें समय लग गया कि वो शिव है, महाशिव है। और इस बात के लिए मैं हर बार गुरुजी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी हम बहुत नासमझ थे, हम नहीं समझ पाए। और जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती रही और गुरुजी ने जब हमें एक एक पल ब्लेस किया तो आज हम अपने आप को संगत जी इतना लकी मानते हैं, इतना भाग्यशाली मानते हैं कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है। अब संगत जी बस एक ही अरदास रह जाती है कि गुरुजी हमारी सोल को अपने साथ मिला लो, अब हमें कहीं और नहीं जाना। गुरुजी के तो सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो गुरुजी का दर है, गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वो इतना ब्यूटीफुल गुरुजी ने बनाया है, इतना डिवाइन उसे बनाया है। और जो बड़े मंदिर में शिवलिंग है उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों से भी ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं। आप सिर्फ वहां आकर के मत्था भी टेक लोगे संगत जी तो आप बहुत बहुत खुश नसीब अपने आप को मानोगे, आपकी जीवन में बहुत बदलाव आएगा। और संगत जी हम तो इतना शुक्राना करते हैं कि गुरुजी ने हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है। और संगत जी जब बड़े मंदिर के दरबार में एंटर करते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना डिवाइन है कि वहाँ कदम रखते ही आप अपनी सारी परेशानियां, चिंताएं, तकलीफ अपने आप भूल जाते हो। तो गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना करें, लाखों करोड़ों जितना भी शुक्राना करें, बहुत बहुत कम है। संगत जी जब 2000 में गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया तब किसी प्रॉब्लम को लेकर हम नहीं गए थे, लेकिन वो तो सिर्फ गुरुजी ही जानते थे कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं। और जब संगत जी गुरुजी ने मुझे पहली ब्लेसिंग्स दी बच्चे होने के लिए, तब मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है। और उस आशीर्वाद से, उस ब्लेसिंग से गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम अंदर ही अंदर दूर कर दी, सॉल्व कर दी और मुझे बच्चा ब्लेस किया। तो गुरुजी के लख लख शुक्राना। संगत जी मैं आपके साथ अपनी बेटी का भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 2004 या 2005 में मैं गुरुजी के पास गई थी और आप सभी को पता है कि गुरुजी इतनी बात नहीं किया करते थे और दरबार में भी जब हम बैठते थे तो गुरुजी से फ्रिक्वेंटली कोई बात नहीं कर सकता था। और उस समय टेलीपैथी क्या होती है वो चीज तो समझ में नहीं आती थी मुझे। इवन संगत जी अगर हम गुरुजी के सामने भी बैठे होते थे तो हम उनसे नजरें भी नहीं मिला सकते थे। और संगत जी जब हम लोग एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास में बैठा करते थे तो गुरुजी का ऑरा ही ऐसा था संगत जी कि कभी अगर वहां पर लंगर लग जाता था तो घबराहट के मारे वो लंगर भी हम नहीं खा पाते थे। वो तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं कि हम क्या महसूस करते थे। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था गुरुजी का। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए कि हम कैसा महसूस करते थे दरबार में बैठ के, कि कैसा गुरुजी का ऑरा होता था। 2005 में संगत जी जब मैंने बेटी को कंसीव किया तब मुझे नहीं पता था। और जब मुझे पहली बार गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया तो सेकेंड टाइम मैं यही सोच रही थी, गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी इस बार मुझे बेटी ही ब्लेस करना। और संगत जी मैं बेटी इसलिए मांगा करती थी कि जो मदर इन लॉ है वो भी पूजा पाठ बहुत करती थी, तो एक इंट्यूशंस होने लगते हैं, एक पावर आ जाती है। तो वो कहती थी कि तुझे दूसरा भी बेटा ही होगा। तो हर बार मैं यही सुना करती थी। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठती तो मैं गुरुजी से यही कहती कि गुरुजी मुझे दूसरा जो बच्चा है वो बेटी ही ब्लेस करना। और संगत जी उस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि आपके मन में हर एक बात जो चल रही है वो गुरुजी सुनते हैं। और संगत जी वो सुनते हैं, मैं सुनते थे नहीं बोलूंगी, वो सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस वक्त मेरे मन में जो चल रहा था वो गुरुजी ने सुना। और 2005 में गुरुजी ने मुझे बेटी ही ब्लेस की। और जब मेरी बेटी 40 दिन की हुई तो मैं उसका मत्था टिकवाने गुरुजी के पास लेकर के गई और गुरुजी बहुत खुश हुए और उनका लख लख शुक्राना। और ऐसे ही संगत जी हम हर कदम पर, हर श्वास गुरुजी का शुक्राना करते हैं। गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी गुरुजी ने इतनी चीजें ब्लेस की हैं कि मैं बता नहीं सकती। जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं मैं बोलूंगी कि वो हमें पता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें नहीं भी पता है और गुरुजी ने हमें ब्लेस की हैं।
चाहे वो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे परिवार की हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें गुरुजी ने ऐसे ही ब्लेस कर दी और हमें पता ही नहीं चला। और वो सारी ब्लेसिंग्स मुझे पता चली अंदर से, और अब जाके हमें क्लियर होता है कि गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। और संगत जी, आज भी गुरुजी सारी ऐसी सारी चीजें इतनी स्मूथली निकाल देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। अगर ईश्वर से भी ऊंचा कोई ओहदा होगा तो मैं गुरुजी को देना चाहूंगी। संगत जी, जितने भी गुरुजी से प्यार करने वाले हैं, उनके भक्त कह लो, उनकी संगत कह लो, आज भी गुरुजी सबकी सुनते हैं। और संगत जी, आप सभी से कहना चाहूंगी कि पुरानी संगत नई संगत कुछ भी नहीं है, बस आप गुरुजी से दिल से प्यार करो, दिल से उन पर विश्वास करो। संगत जी, मेरी बेटी का 7th बर्थडे था, और बच्चों को तो हमेशा बर्थडे पार्टी ही करनी होती है, उन्हें सत्संग से क्या लेना देना। लेकिन हमें तो ऐसा लगता था कि हम तो हर एक फंक्शन गुरुजी के साथ मनाएं, उनके सत्संग के साथ मनाएं। लेकिन बच्चे समझते नहीं है संगत जी। और मुझे किसी का मैसेज आया था कि बेटी के बर्थडे पर सत्संग करना, और संगत जी ये लगभग 2010-11 की बात है। और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे क्लियर कट इंडिकेशन दो, या अब आप ही कुछ समझाओ। संगत जी, मेरी बेटी का बर्थडे 5 अक्टूबर को होता है, और 4 अक्टूबर को सुबह वो उठती है और मुझे कहती है कि मम्मा आप मेरे बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग ही करना। आई वॉज वेरी सरप्राइज संगत जी। और मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्या हुआ अचानक। तो कहने लगी कि मम्मी गुरुजी सपने में आकर कहते हैं कि मोली बर्थडे पर आपको सत्संग करना है, पार्टी नहीं करनी है। और संगत जी, जब उसने ये बात बोली, छोटी बच्ची है और मॉर्निंग में उठकर ऐसी बात बोल रही है, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना किया। और कितनी प्यारी बात है संगत जी कि देखिए, अगर गुरुजी अगर मुझे कोई मैसेज देते तो शायद मैं अपनी बच्ची को नहीं समझा पाती, और इसीलिए गुरुजी ने डायरेक्टली ही उसे समझाया। कितने प्यार से हर एक चीज समझ लेते हैं गुरुजी, और छोटे बच्चे को भी कितनी आसानी से, कितने प्यार से गुरुजी ने मनवा दिया। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। एक और सत्संग याद आ रहा है संगत जी, जब गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, एक बार सपने में गुरुजी मुझे आए और मुझे कह रहे हैं कि बड़े मंदिर में तुझे चाय सेवा करनी है। और सोमवार का दिन था, मैं उठी और मैंने अपने अंकल को कहा कि अंकल मुझे बड़े मंदिर में चाय सेवा करनी है, और मैं वहाँ जा रही हूँ। और संगत जी, मैं फटाफट रेडी होकर बड़े मंदिर पहुंच जाती हूँ, लेकिन मंडे को मुझे चाय सेवा करने का मौका नहीं मिला, थर्सडे को भी नहीं मिली, सैटरडे संडे को भी सेवा नहीं मिली। लेकिन संगत जी, मुझे ये बात बाद में याद आई कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि जिस दिन कम संगत आए उस दिन ये सेवा करना। और उस समय नया नया फ्राइडे में संगत होना शुरू हुई थी, और ये लगभग 2012 की बात है। और फ्राइडे को जब मैं दरबार में गई, किचन के अंदर गई, तो वहां पर अंकल ने मुझे सारी चीजें समझाई कि ऐसे ऐसे बनाना है, इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीजें डलती हैं। और उसके बाद वो अंकल मुझे सारी चीजें समझा करके चले गए, और इस प्रकार से गुरुजी ने मेरी चाय सेवा शुरू करवाई। लेकिन संगत जी, आपको मैं बताऊं कि वो अंकल कौन थे, और मैंने उन्हें दोबारा बड़े मंदिर में कभी नहीं देखा। वो कौन थे सिवाय हमारे गुरुजी के, और कोई हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने साक्षात आकर के मुझे समझाया और मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो लख लख शुक्राना गुरुजी के, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब हम 2000 में मिले तो 2001 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी यूपी MP की बॉर्डर पर, और मेरे हस्बैंड चले गए, और मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय। और मैं ये तब की बात बता रही हूँ संगत जी, जब हम गुरुजी से मिल तो चुके थे, लेकिन गुरुजी को मानते नहीं थे, क्योंकि इतना विश्वास नहीं था मुझे गुरुजी पर। और आज भी संगत जी, बहुत सारी नई संगत आती है, मत्था टेकती है, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी कितने बड़े भगवान हैं, गुरुजी महाशिव हैं। और मैं सबको बताना चाहूंगी संगत जी कि अगर गुरुजी चाहें तो पहले दिन ही जोड़ लेते हैं, और वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जो पहले दिन ही गुरुजी से जुड़ जाते हैं, जो जाते ही गुरुजी से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि एकदम से गुरुजी से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हीं सब लोगों के लिए कहूंगी कि एक बार ये आप जुड़ चुके हैं, जुड़ गए हैं गुरुजी से, जुड़े रहिए। यहाँ भगवान खुद आपकी सारी बातें सुनते हैं। हमने कभी भगवान नहीं देखा, हमने कभी माता नहीं देखी, लेकिन हमारे गुरुजी साक्षात परमेश्वर का रूप है, इतने प्यारे हैं, आपकी सारी बात सुनते हैं, आपको सारी चीजों से निकालते हैं, किसी भी गलत चीज में नहीं पड़ने देते। आप गुरुजी से प्यार करोगे, हमेशा गुरुजी आपके साथ रहेंगे। ये मेरा दावा भी है और मेरा मानना भी है। और मेरे पास गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप था, और आपको मैं बताऊं संगत जी, उस वक्त हमें नहीं पता था कि गुरुजी के स्वरूप से बातें करना भी चाहिए, और गुरुजी के स्वरूप से बातें करते हैं तो साक्षात हम गुरुजी से बातें करते हैं। इस बात का पहले कोई एहसास नहीं था। हम गुरुजी के दरबार में जाते थे, मत्था टेकते थे, बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, बस आ जाते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग यूपी MP बॉर्डर पर हुई, तो बहुत गाँव का एरिया था, जंगल जैसा एरिया था, हम लोग सब वहीं थे, मेरा बेटा छोटा था।
और आसपास कोई बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं था, कोई अच्छी शॉप्स नहीं थी, तो और कुछ भी लेने के लिए हमें 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था संगत जी। और एक दिन संगत जी हम लोग चले गए और हमने सोचा कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलवा लेंगे और वापस आ जाएंगे। और उस दौरान संगत जी नक्सलियों का भी बड़ा खतरा था। और संगत जी हम लोग वहाँ चले गए और पता नहीं किसी बात को लेकर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप बंद थे। अब संगत जी रिटर्न में हमारे पास बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, और रास्ता इतना खराब, जैसा कि मैंने बताया कि नक्सलियों का भी डर था, और 40-50 किलोमीटर दूर हमें घर जाना था, और पूरा रास्ता जंगल से भरा हुआ था। और संगत जी इतनी बारिश, और वहाँ पर थंडरिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी। और संगत जी पूरे रास्ते हम गुरुजी का ही नाम लेते हुए आए, और आप यकीन मानिए हमारी गाड़ी में पेट्रोल न के बराबर था। और संगत जी हमें गुरुजी ने बहुत सेफली घर तक पहुंचा दिया। हम घर पहुंच गए तो हमने राहत की सांस ली। और आज जब हम उस चीज को पीछे पलट करके देखते हैं तो हमें यकीन हो चलता है कि सिवाय गुरुजी के हमें सेफली कोई नहीं पहुंचा सकता था। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये सिवाय गुरुजी के और कोई नहीं कर सकता था। आपको अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही सारी चीजें समझ में आती हैं। जब एक एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में होते हैं, चीजें आगे बढ़ती जाती है, तब आपको समझ में आता है कि सिर्फ गुरुजी ही हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये तो इस जन्म की जर्नी है संगत जी। हमें नहीं पता कि कितने जन्मों से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़े रखा है। संगत जी गुरुजी क्या कुछ ब्लेस नहीं करते, गुरुजी लाइफ भी ब्लेस करते हैं, और गुरुजी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस की है। संगत जी ये 2014 की बात है, जब मेरा वेट बहुत ज्यादा कम हो रहा था। संगत जी उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे और मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मेरा बेटा 7th क्लास में था और बेटी 4th क्लास में थी। और संगत जी उस वक्त मुझे काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई, मुझे वीकनेस होने लगी। और उसी दौरान मैंने घर में सत्संग रखा था। एक आंटी हैं, वो भी गुरुजी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि आज मैंने गुरुजी को अपने विजन में देखा कि गुरुजी भल्ले पापड़ी खा रहे हैं। इससे ज्यादा उन आंटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो संगत जी हमने भी सत्संग में गुरुजी को भल्ले पापड़ी का भोग लगाया और बहुत ही प्यारा हमारे घर पे सत्संग हुआ। और संगत जी उन आंटी ने मुझे ये भी कहा कि आंटी अपना चेकअप करवाओ। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। और संगत जी जब मैंने चेकअप करवाया तो मुझे टीबी डिटेक्ट हुआ, क्योंकि संगत जी आप जानते हैं टीबी फैलने वाली बीमारी है और छोटे बच्चे के साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बहुत टेंशन में थी कि बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। और इस बात को एक लेडी ही समझ सकती है कि कितनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। और संगत जी जब ये बात मुझे पता चली तो पहले तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ये बात डिस्क्लोज हुई मैं अपने आप को और ज्यादा कमजोर मुझे फील होने लगा और मैं तो बेड रिडन हो गई। मैं बेड पे ही गिर पड़ी। तो मेरी मदर मुझे कहती है कि तू क्यों परेशान हो रही है, गुरुजी है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और संगत जी फिर मेरा मेडिकेशन स्टार्ट हुआ, मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और जैसा कि सब जानते हैं 9 मंथ इसका एक पूरा कोर्स होता है, वो लिया। और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन्हें कुछ ये डिसीज ट्रांसफर ना हो जाए, तो मैंने पूरे 1.5 ईयर का पूरा कोर्स लिया। और संगत जी इसकी मेडिसिन बहुत बहुत गंदी होती है। और संगत जी मेरा मेडिकेशन स्टार्ट हुआ और सब कुछ आराम से होता चला गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। और डे बाय डे संगत जी में इम्प्रूव होती चली गई। और विदिन 1 और 2 वीक्स में संगत जी मैं उठ पाती थी और अपना जो कुछ भी काम है वो कर पाती थी। इसका कोर्स संगत जी 9 मंथ का होता है, लेकिन 7th मंथ में आते आते मुझे कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। और जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो थी ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और जब मैं सांस लेती थी संगत जी तो मेरे चेस्ट में से खड़खड़ की आवाज आती थी। और जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको एम्स रेफर कर रहा हूँ। और इस वक्त जबकि आप 7 महीने तक मेडिकेशन ले चुके हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको ऐसी प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, पर क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ये प्रॉब्लम मेजर लग रही है, इसलिए मैं आपको एम्स रेफर कर रहा हूँ। और मुझे डॉक्टर का नाम बताया और सारे अपॉइंटमेंट फिक्स करा करके मुझे वहाँ भेजा। और एम्स के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी जो चेस्ट है उसमें फ्लूइड भर गया है और हो सकता है कि ये कैंसर हो, तो आप इसका टेस्ट करवाओ। मैंने कहा जय गुरुजी। मैं वहाँ से निकली और 2 दिन के बाद का मेरा अपॉइंटमेंट था। अब संगत जी हुआ क्या कि एम्स के डॉक्टर ने जब मुझे कहा कि आप टेस्ट कराओ, जिन आंटी ने मुझे सत्संग में मैसेज दिया था कि गुरुजी को मैंने भल्ले पापड़ी खाते हुए देखा है, तो वही आंटी का संगत जी मुझे फोन आता है जब मैं टेस्ट करवाने जा रही थी। अब देखिए संगत जी वो आंटी मुझे क्या कहती है। आंटी कहती है कि आंटी गुरुजी ने मुझे कहा है मैंने गुड्डू नू नई लाइफ ब्लेस कर दी थी है। ओदे बच्चे छोटे ने ओदे लंग्स चिपकने सी और उसमें मैंने पानी भर दिया है, उसके लंग्स पापड़ी होने सी तो मैंने भल्ले कर दी था। और संगत जी जब ये आंटी ने मुझे मैसेज दिया ना, ये जिसके साथ होता है ना संगत जी, वो ही इस बात को बहुत अच्छे से फील कर सकता है। जिस वक्त आपकी हेल्थ ज्यादा खराब हो रही हो और उस वक्त गुरुजी का आपके पास मैसेज आ जाए कि आपके लंग्स सूखने थे, चिपकने थे, मैंने उसमें पानी भर दिया, आपके लंग्स पापड़ी होने सी मैंने भल्ले कर दी था। ये इतना बड़ा मैसेज था संगत जी मेरे लिए। इस मैसेज को सुनने के बाद संगत जी मुझे कोई टेंशन
रह ही नहीं गई। मेरी सारी टेंशन दूर हो गई और उस वक्त मैं गाड़ी में टेस्ट कराने जा ही रही थी। और जब मैंने टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आपके लंग्स में 50 सीसी अराउंड पानी भर चुका है, फ्लूइड भर चुका है। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें से पानी को निकालते हैं। लंग्स स्पंज की तरह होते हैं, सारा तो नहीं निकल सकता, पर जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं निकालने की हम निकालेंगे और उस फ्लूइड को हम बायोप्सी के लिए भेजेंगे। और संगत जी, डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी समझाई कि ये फ्लूइड जो है थिक भी हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन संगत जी, मैं इतनी कामली, इतनी शांत बैठी हुई थी कि जो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला था वो मेरे लिए एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि गुरुजी के उस मैसेज की वजह से मुझे डॉक्टर की कोई भी बात अंदर तक टच हो ही नहीं रही थी और अंदर एक बहुत शांति थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, चाहे जो हो जाए कुछ भी खराब नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। और संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि जब आप अंदर से गुरुजी को मान लेते हो ना, तो अपने आप आपकी लाइफ की सारी चीजें स्मूथ होती चली जाती है। और जब डॉक्टर ने वो फ्लूइड निकाला तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अराउंड 25 सीसी उन्होंने फ्लूइड निकाल दिया है। 25 जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा और उस फ्लूइड की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसकी रिपोर्ट 3 दिन के बाद आएगी। और जो फ्लूइड उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा उसकी 3 दिन के बाद रिपोर्ट आई और जैसा गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला, मैसेज मुझे मिला, उसमें कुछ भी नहीं निकल के आया। उसमें कोई कैंसर नहीं था, कुछ भी नहीं था और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने मेडिसिन 1.25 साल तक ली और सब कुछ परफेक्टली हो गया और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जो फ्लूइड मेरे लंग्स में रह गया था तो उन्होंने दोबारा मुझे चेकअप के लिए बुलवाया था और जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि आपके अंदर का वो फ्लूइड कहाँ चला गया और इस बात का किसी भी डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है और इसका जवाब सिर्फ यही है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये गुरुजी की असीम कृपा है कि गुरुजी आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ। मम्मा को गुरुजी ने अपने हाथों से 5 स्वरूप दिए थे, जो छोटे वाले पॉकेट स्वरूप होते हैं वो दिए थे और वो स्वरूप खास इसलिए थे संगत जी क्योंकि गुरुजी ने अपने हाथों से उन स्वरूप के पीछे सिग्नेचर किए थे। तो गुरुजी ने वो स्वरूप 2004 या 5 में दिए होंगे और करीब 4-5 साल पहले मम्मी ने वो स्वरूप मुझे दिखाए। और संगत जी, स्वरूप सारे बहुत प्यारे थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर स्वरूप के पीछे गुरुजी का सिग्नेचर था। तो थोड़ा सा लालच आ गया तो मैंने कहा कि मम्मी 2 स्वरूप मुझे दे दो। तो 2 स्वरूप मुझे मम्मी ने दे दिए और उन दोनों स्वरूप को मैंने अपनी अलमीरा में आकर के रख दिया। अब संगत जी, वो दोनों स्वरूप मैंने अपने पाउच में रखे थे और एक बार मैंने उन स्वरूप को पाउच में से निकाला और उन पे मत्था टिकाया और जब मैंने पलट कर देखा तो देखती हूँ कि गुरुजी के जो सिग्नेचर थे वो मिट चुके थे, मिट गए थे, गायब हो गए थे, वो गुरुजी ही जाने। और संगत जी, मेरी हालत मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना बुरा लगा, मैं मन में सोचने लगी कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है। और 18-19 साल से मम्मी के पास थे और बहुत अच्छे से थे। 1 हफ्ता ही हुआ था मैंने मम्मी से गुरुजी के दोनों स्वरूप लिए थे और मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि गुरुजी शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं लेने चाहिए थे और मैं इस बात से बहुत परेशान हो रही थी। इस बात को मैंने अपनी मदर से भी बोला, अपनी सिस्टर को भी कहा। अब संगत जी, ये बात अक्टूबर मंथ की है और नवंबर मिड में मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और ड्रीम में मुझे दिखता है कि मेरे घर में एक सत्संग हो रहा है और मैं केक कटिंग कर रही हूँ। और नवंबर में संगत जी मेरा बर्थडे होता है तो मुझे लगा कि मुझे अपने बर्थडे पर सत्संग करना है। आई मीन टू से संगत जी की उस ड्रीम का मैंने यही मतलब निकाला। खैर संगत जी, सत्संग करने की हमारी तो कोई औकात नहीं है, जो भी करवाते हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं। संगत जी, सत्संग हुआ 26 नवंबर को। बहुत सारी संगत आई थी और बहुत प्यारा गुरुजी का सत्संग तो खैर होता ही है। और जब सत्संग चल रहा था संगत जी तो किसी आंटी ने मुझे कुछ कहा और उसी बीच में मैं रूम में आई। मुझे कुछ काम था तो मैंने पाउच खोला और बहुत भारी मन से मैंने गुरुजी के स्वरूप बाहर निकाले। और संगत जी, जैसे ही मैंने उन्हें मत्थे से लगाया और पीछे टर्न किया, बिलीव इट और नॉट, उनके ऊपर गुरुजी के सिग्नेचर फिर से रीअपियर हो गए ब्लू कलर की इंक से और एक पर डार्क ब्लैक कलर से रीअपियर हुआ उनका सिग्नेचर। और संगत जी, उन सिग्नेचर को देख के तो बस मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और मैं बहुत बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने कहा कि गुरुजी, आपने मुझे मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया है। और फिर मैं संगत में गई और मैंने सारी संगत को बताया, उनको गुरुजी के दोनों स्वरूप दिखाए और वो सिग्नेचर्स भी दिखाए। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज तक भी संगत जी मैं उस बात को नहीं भूल पाती हूँ कि गुरुजी कितना सुनते हैं और अपनी संगत को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते। जो भी उनसे प्यार करता है गुरुजी उनको बहुत संभाल लेते हैं। संगत जी, बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी से बस प्यार करो, उनको मानो, उनके जैसा उनके बराबर कोई नहीं है। गुरुजी ने हमें कितना प्यारा उनका मंदिर दिया है, लंगर दिया है, डिवाइन लंगर प्रसाद दिया है
जो डिवाइन लंगर गुरुजी ने हमें दिया है, इट इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। उसका हमें एक कण भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। और इसके माध्यम से गुरुजी ने हमें कितनी चीजें सिखाई कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है, सबसे प्यार करना है, प्रेम से बोलना है। और जब हम लंगर प्रसाद के समय 4 लोग साथ में खाते थे, तो वो जो भाव है कि सबको प्यार से रहना है, मिलजुल कर रहना है, सब बराबर है, एक भी कण वेस्ट नहीं करना है आपको। और ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी सिखाई गुरुजी ने। और मैं तो कहूंगी कि हम तो बहुत लेट मिले गुरुजी को। और जो हमारे बच्चे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे गुरुजी के पास जा रहे हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं कि इतनी कम उम्र से ही वो गुरुजी के दरबार में जा रहे हैं, उनकी कृपा में जा रहे हैं। मैं आपको 2-4 चीजें और बताऊंगी जो कह लीजिए कि बड़ी नादानी में और बड़ी नासमझी में हमने गुरुजी से कह दी। तो संगत जी, बेटी होने के बाद मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे कुछ काम करना है, आप बताओ कि क्या काम करूं। संगत जी 2 मिनट के लिए तो गुरुजी चुप हो गए। फिर मुझे कहते हैं, अच्छा काम करना है, की लोड है, एक और बच्चा पैदा कर ले। ऐसी संगत जी मैंने बेटे के बारे में बोला जब वो 3 साल का था। मैंने कहा कि गुरुजी ये बहुत शैतान है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ऐसे संगत जी एक बार मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गुरुजी कहते हैं, अच्छा अगली बार आई तो चांदी की चूड़ी लेकर आई। तो संगत जी अगली बार जब मैं गई तो चांदी की चूड़ी लेकर के गई और गुरुजी ने उसे ब्लेस किया। तो संगत जी गुरुजी के साथ बात तो नहीं ज्यादा हुई, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे और धीरे धीरे उनकी महिमा का पता चला और हम जान पाए कि वो शिव नहीं महाशिव हैं, वो साक्षात भगवान हैं। वो इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं कि आप उनसे कुछ भी अपने दिल की बात करिए, वो सब कुछ सुनते हैं। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ अंकल के फेथ का। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि आंटीज बहुत जल्दी फेथ कर लेती है, अंकल नहीं कर पाते। मेरे अंकल जो है वो इतना ज्यादा फेथ नहीं करते थे और उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और जो प्रॉब्लम चल रही थी तो काफी परेशान रहने लगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। संगत जी अंकल को किसी का फोन आता था और उस फोन के बाद अंकल बड़े परेशान हो जाया करते थे। तो संगत जी एक दिन मैंने अंकल को बोला कि अंकल क्या बात हो गई, आप बहुत परेशान रहते हो, क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और वो ऑफिस का कोई है जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और वो बड़े परेशान हो जाया करते थे। तो मैंने कहा कि आप डर क्यों रहे हो। तो मैंने कहा कि जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की क्या बात है। क्योंकि संगत जी एज ए वाइफ हमें पता होता है कि हमारे अंकल क्या है, कैसा नेचर है, क्या गलत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की क्या जरूरत है। पता नहीं शायद संगत जी जिस बंदे के बारे में मेरे हस्बैंड बता रहे थे वो शायद कुछ हिप्नोटाइज करता था। तो संगत जी एक बार हम एक संगत के यहाँ, एक आंटी संगत के यहाँ पर गए सत्संग में और वो 9 फेब को था और वो आंटी भी बहुत गुरुजी से जुड़े हुए हैं और 10 फेब को मेरी एनिवर्सरी होती है और 9 फेब को सत्संग बहुत लंबा चला 12 बजे तक और हम सभी ने सत्संग बहुत अच्छे से किया। और सत्संग में वो आंटी गुरुजी के सामने बैठी हुई हैं और गुरुजी के सामने देखते हुए उन्होंने अपने हाथ से कुछ ऐसा इशारा किया जैसे कोई चीज निकाल दी हो। लेकिन संगत जी उस वक्त तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। और संगत जी अगले ही दिन वो जो आदमी था, जो व्यक्ति था, जो अंकल को बहुत परेशान करता था, ब्लैकमेल करता था, वो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं फिर वही कहूंगी संगत जी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, गुरुजी आपको उसमें से ऐसे निकाल देते हैं। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है कि हम जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। मैं आपसे एक मुरादाबाद का भी सत्संग करती हूँ। एक बार संगत जी हम लोग सावन के महीने में अपनी सिस्टर इन लोग के यहाँ जा रहे थे और हम दिल्ली से काफी लेट निकले थे और मुरादाबाद में संगत जी काफी जगह पर रोड पे बैरियर्स लगा करके रोड बंद कर दिया करते हैं। तो संगत जी हम लोग हाईवे पर थे और हाईवे पर जो तारकुल के बड़े बड़े ड्रम होते हैं उससे उन्होंने रोड को बंद किया हुआ था। अब संगत जी हम लोग भी हाईवे पर थे और अंकल 110-120 की स्पीड पर थे और जैसे ही अंकल को ड्रम दिखा उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिया और हमारी कार एकदम से रुक गई। लेकिन हमारे पीछे एक सेंट्रो कार आ रही थी तो सेंट्रो कार वाले ड्राइवर को वो ड्रम नहीं दिखा और जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने एकदम से यू टर्न लिया और टर्न जब लिया तो उनकी कार हमारे पीछे बैक साइड से थोड़ी सी हल्के से टच हुई और एकदम से बहुत तेज ब्लास्ट की आवाज हुई और वो गाड़ी 2 बार पलटते हुए डिवाइडर के पार चली गई। और बस इतना ही निकला कि गुरुजी सब ठीक हो, सारे ठीक हो और उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और सावन का महीना था, कावड़ यात्रा भी हो रही थी। तो ऐसी आवाज सुन के सारे कावड़िए वहां पर पहुंच गए और देखा तो चारों लोग बिल्कुल सेफ थे, सुरक्षित थे, किसी को खरोच तक नहीं आई। हालांकि उनकी गाड़ी पूरी तरीके से क्रश हो चुकी थी। और संगत जी हमें अंदर से कुछ भी पता नहीं चला, हमारी गाड़ी को सेंट्रो कार सिर्फ टच करके गई। लेकिन संगत जी हमारी गाड़ी चल नहीं पा रही थी और जब उतर के देखा तो हमें समझ में आया कि जो गाड़ी पे टक्कर हुई उसका सारा इम्पैक्ट
टायर पर आ चुका था। और संगत जी उस समय वो जो टायर है 90 डिग्री पर टर्न हो चुका था। जैसे तैसे हमने गाड़ी सर्विस सेंटर तक पहुंचाई, गैराज तक पहुंचाई, तो वो सारे लोग बड़े अमेज थे, बहुत सरप्राइज थे। वो बोलने लगे कि डिक्की पे नहीं लगी, डंपर पे नहीं लगी, आपके टायर पे सारा इम्पैक्ट कैसे आया। तो लॉजिकली अगर हम देखें संगत जी कि अगर कोई इतनी बड़ी गाड़ी आपकी कार से टकराती है तो आपके पीछे इतनी बड़ी डिक्की है जिसपे मोस्ट प्रोबेबली वो टकरानी चाहिए थी, उस पे टक्कर न लगते हुए सारा इम्पैक्ट टायर पर आया। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वो इतना जोर से शॉक था कि अगर वो डिक्की पे लगता तो मेरी बेटी पीछे ही बैठी थी, उसे भी लग सकती थी। और हमारी डिक्की पूरी सामान से भरी हुई थी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का कि हर पल हर सेकेंड उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती है। गुरुजी यही कहते हैं कि हर पल उन्हें याद करो, हर पल उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती हैं। बस गुरुजी को याद करो, उनसे प्यार करो, उनसे बातें करो। बस संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राने के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।